Hello, students and all parents. You all are most welcome. Students, आज हम इनवाइट कर रहे हैं इस बात के लिए आप सबको कि आज का जो टॉपिक है वो नीट जो परीक्षा 3 मई को जो हुई थी इस मंथ में, उसका पेपर लीक हो गया था। उससे संबंधित ये डिस्कशन है। आज हम चर्चा करेंगे कि वो जो एग्जाम है वो कैसे पेपर लीक हुआ और उसका रिएक्शंस कैसे हुए स्टूडेंट्स पर, और फिर उसके लिए आगे हमको क्या करना चाहिए। इस सब पर चर्चा करने के लिए आज हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। और उससे पहले हमारा और आपका जो चैनल है फिजिक्स ओम जयगुरु, उसमें मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हालांकि आज की चर्चा थोड़ी सी दुखद समाचारों के साथ होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली मेन जो टॉपिक है कि जैसा कि कई प्रीवियस ईयर से हो रहा है कि नीट का पेपर है वो लीक हो रहा है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। 3 मई ऑफ दिस मंथ जो पेपर नीट का हुआ 2026 का, वो बाद में पता चला कि पेपर लीक हो गया, और बाद में वो मार्केट में या कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया लाखों रुपए लेकर के। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये भी है कि उसके बाद में रिएक्शंस के तौर पर 3 या 4 स्टूडेंट्स बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये बहुत ही हम सब लोगों के लिए शर्म और दुख की बात है। देखिए, हर साल ये होता है ना। अब तो ये एक ट्रेडिशन सा बन गया है कि समझ नहीं आता कि किस तरह से ये पेपर लीक हो जाता है। इसमें अभी जैसे ही कोई पेपर लीक होता है तो हम सब लोगों का ये दिमाग जाता है उस ओर कि शायद कोई माफिया या कॉकस या कोई ग्रुप है इस तरह का, या किसी लीडर का कोई हाथ है जिसकी वजह से ये लोग इतने स्ट्रांग हैं कि तमाम सावधानी बरतने के बावजूद भी ये उसको लीक कर देते हैं। लेकिन अब की बार बहुत ही शॉकिंग न्यूज ये आया है, इंफॉर्मेशन ये है कि जो जिस तरफ से हम सोच रहे थे कि एनटीए जो इसकी मेन संस्था है जो कि इस परीक्षा को कंडक्ट कराती है, उसकी तरफ ऐसे नहीं था कि वो खुद लीक कराएगी, उसके ही लोग लीक कर देंगे। लेकिन ये हुआ, ये पहली बार हुआ। इस तरह से नाम अब जो आ रहे हैं वो एनटीए में ही जो एक्सपर्ट अपॉइंट किए गए थे, जिनकी डायरेक्टली उस पेपर तक पहुंच थी, उन लोगों ने जो है उस पेपर को लीक किया, उन क्वेश्चंस को लीक किया। उन्होंने खुद कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाए, अपने कोचिंग चलाई, लाखों रुपए कमाए, पेपर को बेचा। इसमें बताते हैं कि कोई एक कुलकर्णी है, पीवी कुलकर्णी, उसको अरेस्ट किया है। पीवी कुलकर्णी ये जो है कुलकर्णी, ये मक्कार व्यक्ति केमिस्ट्री का प्रोफेसर है और एनटीए की बॉडी में ये शामिल है। ये उन क्वेश्चंस तक पहुंच रखता है। इसको अरेस्ट किया है, ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट का है। और एक कोई लेक्चरर मनीषा नाम की है, उसको भी बताते हैं कि दिल्ली से, उसको भी अरेस्ट किया है अभी। ये बॉटनी की एक्सपर्ट है। ये केमिस्ट्री का है, और ये भी एज एन एक्सपर्ट, ये भी एनटीए ने एक्सपर्ट के रूप में इसको अपॉइंट किया था। और ये वो लोग हैं जिनकी डायरेक्ट वहां तक पहुंच है।
अब ये बताइए, जिनको एज एन एक्सपर्ट नियुक्त किया गया है, जो पेपर बनाने में, क्वेश्चन देने में मेन रोल प्ले करते हैं, और वो खुद ही लीक कर रहे हैं, तब तो बड़ा मुश्किल है। ये बहुत ही निराशा की बात है। इसीलिए अब इनका क्या हुआ क्या नहीं होगा ये तो सब बाद में सिस्टम बताएगा। फिलहाल तो ये अरेस्ट कर लिए गए हैं, लेकिन वो 3-4 जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो हमारे कंट्री के लिए योगदान कर सकते थे किसी भी फील्ड में। और उन पेरेंट्स के बारे में सोचें, उनकी क्या हालत हो रही होगी इस समय। तो मेरी तो ये एक अपील भी है स्टूडेंट्स से कि स्टूडेंट्स कितना भी खराब टाइम आ जाए, लेकिन इस तरह का आत्मघाती कदम आप न उठाएं, क्योंकि इससे आपके सबसे ज्यादा परेशानी होगी आपके पेरेंट्स को, है ना। इन लोगों को क्या हुआ है, इन पे सेहत पे कोई फर्क नहीं है, इनको कोई पनिशमेंट वगैरह मिलती नहीं है। पिछले साल या उससे भी लास्ट ईयर जब भी ये लीक हुए पेपर, तो इनको पनिशमेंट कहाँ मिल रहे हैं, इसीलिए तो ये सब चल रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो पेपर लीक हुआ है, इसमें जो भी अरेस्टिंग हो रही है, तो हम सबकी ये डिमांड है कि इन सभी लोगों का एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक का मतलब है कि जो भी केस है उसकी सुनवाई जल्दी से जल्दी हियरिंग हो और डिसीजन आए। और डिसीजन आना चाहिए जो डेट डिक्लेयर की है, जैसे अभी नेक्स्ट डेट मतलब री एग्जाम इसका होगा, री एग्जाम की डेट डिक्लेयर कर दी गई है, 21 जून है शायद। हमारे संविधान में ऐसा संशोधन करना चाहिए कि री एग्जाम की इसकी जो डेट हो उससे पहले ही इनको सजा मिलनी चाहिए, और इस तरह के अमेंडमेंट करने चाहिए कि इनको सजा के तौर पर उम्र कैद हो या फिर इनको फांसी होनी चाहिए। एक बार किसी एक व्यक्ति को आप उम्र कैद दे देंगे तो आगे जो है इनको सबक मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना, अभी इनको किसी को सजा डिक्लेयर ही कभी इस तरह से नहीं होती है, इसलिए इनकी इतनी हिम्मत बढ़ी हुई है। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो पेपर लीक हुआ है, यदि ये लीक का मालूम नहीं पड़ता, तो वो एक एवरेज बता रहे हैं कि इस साल 10,000 से लेकर के 15,000 यानी 10 से 15,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टर बन जाते, वो बन जाते जो कि डॉक्टर बनने लायक ही नहीं है, जिनको डॉक्टर बनना ही नहीं चाहिए, वो बन जाते। और 10 से 15,000 स्टूडेंट्स वो जो डॉक्टर बन सकते थे वो रह जाते, मतलब ये तो लीकेज का पता चल गया ना, इसलिए। तो आप सोचिए कि ये कितना घातक सिस्टम है। तो अब ये है कि अब जो हो रहा है, पहले तो उस पर रोक लगे, और रोक कैसे लगनी चाहिए, इसके लिए हमारा ये मानना है कि इनको सबसे पहले तो सीबीटी मोड को अपनाना चाहिए ना। सीबीटी ये कंप्यूटर बेस्ड कर देना चाहिए। देखिए 100% तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कोई सा भी मोड आप इम्प्लीमेंट कर दो तो 100% इसमें सब कुछ प्योर हो जाएगा, है ना, सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसे तो नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, इसका परसेंटेज है ना वो बहुत कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। मतलब आज की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सबसे पहले आप सिस्टम को कन्वर्ट करिए। जो सिस्टम अभी चल रहा है ऑफलाइन वाला, उसको सीबीटी में करिए, क्योंकि आज की जो सबसे पहली जो नीड है कि कम से कम सिस्टम तो बदलिए आप। इससे क्या है कि जो करप्शन का परसेंटेज है वो अचानक कम हो जाएगा। और दूसरा, ये जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं, अरेस्टिंग जिनकी हो रही है, इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका हियरिंग करके जल्दी से जल्दी और इनका डिसीजन जो है
इस डेट से पहले आना चाहिए, यानी डेट बाद में डिक्लेयर करें। एक बार को आप 1 महीने की डेट बाद की कर दें ना री एग्जाम की, क्या फर्क पड़ रहा है? जब आप बच्चों का भविष्य ही बर्बाद कर रहे हो, जब उनका पूरा करियर ही तबाह कर रहे हो, तो 1 महीना लेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 1 मंथ तो और सही। लेकिन इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनकी हियरिंग करके जल्दी से जल्दी इनको पनिश करना चाहिए। मतलब इनकी सजा डिक्लेयर हो इस डेट से पहले। 21 जुलाई कर दो, उससे पहले करो इनका। और जो री एग्जाम हो वो सीबीटी मोड में हो। बाकी की देखिए, ये सब क्या है ना, इस तरह की फॉर्मेलिटी करना, लीक हो गया फिर री एग्जाम करा दिया, नहीं नहीं, आपको ये भी देखना है कि ज्यादा से ज्यादा शुद्धता हो उसमें। अब एक साथ तो ये सब नहीं हो सकता, सिस्टम में इतना बड़ा फॉल्ट आ चुका है कि सारी चीजें एक साथ आप नहीं सही कर सकते। तो सबसे पहले चोट करिए इस पर, सिस्टम को कन्वर्ट करिए, सीबीटी मोड में लाइए, जिससे उसका जो लॉस है वो मिनिमम हो। हम ये नहीं कह रहे थे कि सीबीटी मोड में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएंगी, इसमें भी आ सकती हैं, लेकिन मिनिमम लॉस होगा। तो आज की चर्चा को हम समाप्ति की ओर ले जाते हैं। आज हमने बात की कि नीट का 2026 का पेपर है वो लीक हो गया, और इसमें परीक्षा होने के बाद, मतलब सबसे गलत बात यह है कि परीक्षा हो गई 3 मई को, उसके बाद में ये पता चला कि पेपर लीक हो चुका था, और उसके बाद में 3-4 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। ये बहुत ही दुखद बात है। और फिर ये जो अब कार्यवाही चल रही है इसमें पीवी कुलकर्णी, मनीषा, ये 2 प्रोफेसर अरेस्ट किए गए हैं। ये केमिस्ट्री का एक्सपर्ट है, और ये जो है बॉटनी की। ये राक्षस टाइप के लोग हैं, इनका कोई धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं है, इनकी कोई जाति नहीं, ये कोई इंसान नहीं, ये जानवर लोग हैं। ये ऐसे जानवर हैं कि पैसे के आगे इनके लिए सब कुछ बेकार। इनको होना ही नहीं चाहिए दुनिया में। इनको तो जो है, मैं तो कहता हूँ 2 महीने के अंदर इनको सजा होनी चाहिए, फांसी या उम्र कैद। और ये अच्छी बात है कि पता चल गया। तो जो बड़े एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि यदि पता नहीं चलता तो 10 से 15 हजार स्टूडेंट्स ऐसे थे जो डॉक्टर बन जाते, जो डॉक्टर बनने के ही काबिल नहीं है। और न जाने ये कब से हो रहा है, न जाने कितने लोग डॉक्टर बन गए जो फर्जी इस तरीके से बन गए। अब उनका तो कुछ है ही नहीं रिकॉर्ड। और आगे सुधार के लिए तो भाई बस ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाएं, री एग्जाम की डेट डिक्लेयर बाद में करें, पहले इनको पनिश करें, इनकी सजा डिक्लेयर करें, और सीबीटी मोड में इसको कन्वर्ट करें जिससे लॉस मिनिमम हो। इस सब के साथ मैं कृष्णा और हमारा चैनल फिजिक्स ओम जय गुरु आपसे विदा लेता है। आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय गुरु।